कौन सा इनको डील सब सर? कुछ अब निकालना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ये अभी लिख रहे हैं लोग, ये राजा राम राठौर ही लिख रहे हैं, 1,000 करोड़ से कम में समझौता नहीं होगा, डील हो जाएगी, ये अरे छूट जाएंगे। अरे अरे सर 1,000 करोड़ में तो ईडी चार्जशीट पेश करेगी कि कितनी हार्ड करना है कितनी सॉफ्ट करना है। अब तो मामला हजारों करोड़ का चल रहा है। अब तो ईडी करेगी कितना हमको चाहिए साहब, तब हम आपकी हल्की चार्जशीट बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे, जिसमें आपको जमानत मिल सके। अब तो मामला अच्छा, ये लाखों बाबा करोड़ साहब, का चला है। बाबा जी भी थोड़े से अब परेशान घूम रहे हैं। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि इनके कंपनी में सहारा का पैसा है। अब सच्ची बात क्या है ये आप ही लोग बताएंगे। नहीं, सुब्रत ओपी श्रीवास्तव के परिवार के व्यक्ति का उसमें हिस्सा है। वो किस रूप में है, किस परसेंटेज में है, ये हमको नहीं मालूम है। कंपनी ने 100 एकड़ मतलब ये जगह हुआ बाबा। संजय जी, मतलब ये हुआ कि सहारा के बड़े बड़े अधिकारी माल महाराज का मिर्जा होली खेल लिया। माल था गरीब निवेशकों का, छोटे निवेशकों का। हजारों जी करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए आए, उसमें सबने जी होली खेली, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया, जी देश विदेश भ्रमण किया, चार्टर्ड नॉन चार्टर्ड, प्लेन नॉन प्लेन, आलिशान बिल्डिंग, और ये हीरोइन, ये हीरोइन, ये हीरो, ये नेता, वो नेता, यही सब चला। आपका कहने का मतलब ये हुआ निवेशकों के हित का ख्याल नहीं रखा गया। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि सहारा के खिलाफ राजनीति हो गई, वो राजनीति नहीं हुई। सहारा अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से सहारा डूबी है और डूबने जा रही है। और सहारा के जो उबरने की बात है कि अडानी अब सारी संपत्ति खरीद करके जो पैसे आएंगे उससे निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि सरकार अपनी साख के प्रति गंभीर हो गई है और सरकार ये पैसा जी लौटाएगी, सरकार बिल्कुल लौटाएगी। बिल्कुल। ये और सरकार अभय की देव जी कह साथी। रहे हैं कि हमारे हमारे दबाव में सरकार लौटाएगी। चलिए, आपके दबाव में लौटा दे या अपनी साख की उनकी मजबूरी हो इसमें लौटा दे, निवेशकों के पैसे लौट जाएं। और अगर कंपनी कुछ गलती की है तो सजा उजा भुगत करके फिर से कंपनी खड़ी हो जाए। हमारी तो यही दुआ है। हम बार बार कहेंगे कि कंपनी खड़ी हो जाए, जो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन अब आप कहें नहीं, कि साहब चोरी के भी तो रोजगार होता है, गैंगस्टर बन जाएं आप, डकैती देखिए का गैंग आशुतोष बना जी, दें, मैं उसमें भी आपको रोजगार बताऊं मिल एक। जाएगा। हमारे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहब डकैत का भी एक गैंग होता है, वो भी कमाता है, उसको भी रोजगार है। तो आप क्या कह रहे हैं कि रोजगार रोजगार क्या होता है? हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि रोजगार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो अरे भाई ये फ्रॉड का गैंग था, ये फ्रॉडस्टर थे, ये झूठ बोल रहे थे लगातार। और उसमें बहुत सारे लोगों को झूठ बोलवाने के लिए अभी देखिए ना, वो बेचारे नागेंद्र कुशवाहा को ही इन्होंने नोटिस भेज दिया था सहारा वालों ने कि तुम ही ने पैसा ले लिया है पब्लिक का। अरे भाई, इनके कहने पर वो बेचारे पैसे लाते थे और कहता था कि तुम ही पैसा ला करके तुम ही गबन कर रहे हो। तो ये तो कहानी बड़ी अजीब है। तो इसीलिए सहारा का अब फाइनल फाइनल लेकिन अब ये है कि ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद निवेशकों को लग रहा है कि उनका भला होगा। अभय देव जी, भला हो जाएगा। आज तो क्योंकि वो जी कह निवेशकों का भला भला जब तक सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों की आवाज नहीं पहुंचेगी, निवेशकों का भला नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट निवेशकों के बारे में सुन नहीं लेगा पूरा एथेंटिक, कितनी कंपनियों में सहारा इंडिया ने निवेश लिया है, कितने एजेंटों का फ्यूचर फंड फंसा हुआ है, कितनों का टीडीएस फंसा हुआ है। कंपनी अपनी नीयत खराब कर चुकी है। इस जन्म में अब कंपनी चालू नहीं होगी। आशुतोष जी, आप कृष्ण हैं तो महाभारत के संजय हम भी थे। हमने भी धृतराष्ट्र को पूरा जो है महाभारत का दृष्टांत बताया था। तो ये कंपनी अब सिर्फ शुरू नहीं होगी। गुमराह ठीक करने है, का तरीका है। हम आपकी बात से सहमत है कि कंपनी अब शुरू नहीं होगी। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि कंपनी अब शुरू नहीं होगी। खैर, निवेशकों का पैसा लौट जाए, ये मैं ये दुआ कर रहा हूं कि ये लड़ाई जो हम लोगों ने शुरू की थी कि निवेशकों का पैसा लौटे, उस दिशा में ये मामला बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि सरकार अभय देव जी के ही दबाव में सही, लेकिन सरकार एक्चुअल काम कर रही है, सही काम कर रही है।
और निवेशकों के हित की गारंटी सरकार ले रही है। अमित शाह बोल रहे हैं तो 8,000 करोड़ रुपए की अदायगी हो गई है। उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों में जितने पैसे हैं उसकी अदायगी हो जाएगी। संजय जी आखिरी बात बोल लीजिए तो फिर मैं क्लोज करूं। आज तो जी बड़ा अच्छा लगा, आपके दीदार हुए, भले ही चैनल पे के माध्यम से हुए, कभी दिल्ली आना हुआ तो कलयुग के कृष्ण जी से संजय की मुलाकात होगी जरूर। और मैं आपको बताऊं, अब ये सरकार की साख की नीयत आ गई है और सरकार ने ये मन बना लिया है आशुतोष जी, क्योंकि कंपनी ने सरकार को भी गुमराह कर दिया और उसको गुमराह करके उसको उलझा दिया इन्होंने, आपको बताएं, पोर्टल के माध्यम से। इसलिए अब सरकार इनको नहीं छोड़ेगी, इनको इनके पूरे काले चिट्ठे निकालेगी। और मैं आपको एक बात और बताएं, इस जन्म में कंपनी कभी चालू नहीं होगी। जो गुमराह लोग हैं, आज भी गुमराह कर रहे हैं लोगों के लिए, वो भी सतर्क हो जाए। कल से आप देखेंगे कि लोग भागते हुए नजर आए, कंपनी से रिजाइन दे दे के भाग रहे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि 150 लोगों के नाम है उस ईडी की कार्रवाई में, टॉप मोस्ट 150 लोग। मतलब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एसबी सिंह, अलख सिंह, जी अकादरी जैसे तमाम कितने लोग, डीके श्रीवास्तव, तमाम जैसे लोगों के उसमें नाम है, जिनको बारी बारी से बुला के उनकी गिरफ्तारी करके वो राज सारे निकलवाए जाएंगे। और इसमें बहुत बड़े स्तर पे कारण होगी, क्योंकि सरकार मिश्रा है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद फेसबुक पे, हम तो अभी यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे उनका एक लिंक आ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं। सैलरी दिलवाइए आशुतोष जी। आर के मिश्रा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस जरूर देखते हैं। नहीं देखते हैं तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि देखिए। और मैं आदरणीय अमित शाह जी से भी आग्रह कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि जो सहारा के कर्मचारियों का पैसा बकाया है, उनके लिए आप अविलंब कोई काम कीजिए और उनको पैसा दे दीजिए। चाहे वो मीडिया में काम कर रहे हों, चाहे वो अन्य सेक्शंस में काम कर रहे हों, उनको पैसा इन्हीं में से कुछ निकाल करके कुछ पैसा दीजिए। वो बहुत बुरी हालत में है और वो अक्सर उनका मैसेज आता है, और अभी तो लाइव में वो हमें संदेश भेज रहे हैं, मैं उनके संदेश को पढ़ रहा हूं और सीधे बात कर रहा हूं। तो मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कुछ उपाय कीजिए। प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं और देश के मुख्य न्यायाधीश से भी अपील करता हूं। रही बात निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए अभिदेव शुक्ला और संजय नायक जी बहुत काफी हैं, और हम उसमें अपनी भूमिका जितनी हो सकती है दे रहे हैं। आशुतोष सर, ये नाइंसाफी है हम लोगों के साथ। एज ए निवेशक हम सब लोग आपसे पहली बार मिले थे, तब आपसे कोई कर्मचारी नहीं मिला था तो जो सहारा के पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए कहा था। तो आप तो ये तो नाइंसाफी मत ही करिए कि जब पीड़ितों की आवाज के बोलने, जहां मास्क की बात बोलने की जरूरत है, वो पैसा कहां से आता है? ये बात सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करें ये बात आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जब भी कुछ गलत करेंगे, आप जब भी कुछ गलत कहेंगे, अब तो आपका भी विरोध करेगा सर, मुझे इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं और देश के निवेशकों के लिए कर रहे हैं। रही बात देश के निवेशकों की, ये तो अन्याय है सर। नहीं, आप सही कह रहे हैं, निवेशकों की बात आपके सारे चैनल को निवेशक देखता है, कोई आपका कर्मचारी नहीं देखता। आपकी टीआरपी अगर बढ़ती है तो आपकी टीआरपी निवेशकों से बढ़ती है। ये उम्मीद होता है कि आप आशुतोष पाठक आएंगे, हमारे लिए बोलेंगे और देश के निवेशकों की बात सुप्रीम कोर्ट तक या सरकार तक जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, ठीक बात है। कर्मचारी भी बेचारे परेशान हैं। देखिए, देश के निवेशक धनपति हो गए कि उनको पैसे देते, उनको छोड़ दे अपने पैसे के बारे में बात करने। सारे लोग देश के निवेशकों की बात भूल करके कर्मचारियों को और एजेंटों को पैसा देने लगे। नहीं, निवेशकों की बात भूल के नहीं, निवेशकों का तो काम हो रहा है। अरे भाई, निवेशकों का काम हो रहा है। 8,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे। आप आते हैं, चाहे आप अकेले आते हैं, चाहे बाद में आते हैं, चाहे लोगों के साथ बात आते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई बात रखने की बात आती है तो आप सहारा जिंदाबाद करने लगते हैं, कर्मचारियों का जिंदाबाद करने लगते हैं, एनगेटो का जिंदाबाद करते हैं, निवेशक भाड़ में चले जाते हैं। सबसे पहले आंदोलन संघर्ष। अरे नहीं, निवेशकों की ही बात कर रहे हैं, निवेशकों की ही बात कर रहे हैं। चैनल है सर, तो देश के निवेशकों की बात सुनी जाती है, इस नाते है। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हाँ आप हाँ गलत बात निवेशकों कर रहे की हैं। देश के निवेशक 13 करोड़ निवेशक है, उनके लिए सरकारें ठीक बात। प्रयास कर रही है तो डर के मारे प्रयास कर रही है, किसी कंपनी के डर के मारे प्रयास नहीं कर रही है कोई सरकार। ये ठीक देश ठीक के बात, ठीक निवेशकों के बात। डर के मारे प्रयास कर रही है, किसी हाँ हाँ एजेंटों के इसमें डर के कोई मारे शक प्रयास नहीं है, नहीं कर इसमें रही कोई है ये। शक नहीं है। सही 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 बात है, सही बात है। आशुतोष सर जी, गलत बात मत आप करिए, और मैं गलत के लिए भगवान से भी लड़ता नहीं हूँ, मैं तो मानता आप हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं ठीक आपसे भी बात है। लड़ूंगा। नहीं नहीं एकदम सही बात है, लड़ना ही चाहिए। हाँ बोलिए संजय जी बोलिए। नहीं नहीं, आशुतोष अरे जी, अभय जी आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप रुकिए तो सही। अरे भाई गदाधारी वीर आशुतोष शांत जी, रहिए। हाँ बोलिए। आशुतोष जी, हाँ मैं हाँ आपको बताऊं, महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन के सारथी बनकर जो है दुष्टों का नाश किया था। ऐसे ही आप जो है कलयुग में अभयदेव शुक्ल जी के सारथी बनकर निवेशकों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा आपसे लड़ ये रहे हैं। निवेदन है कि निवेशकों के हित में शुक्ला जी के साथ उनको मार्गदर्शन हैं, हैं। करते हुए और बिल्कुल उनको बिल्कुल है, निवेशकों से लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल है। निवेशकों का पैसा एक एक पाई मिलेगा, ये बात मैं कह रहा हूं। और ये लड़ाई तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक कि निवेशकों का पाई पाई मिल न जाए। और उसमें मैंने और कहा था आशुतोष कि अमित शाह जी भले ही दबाव में हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन कर रहे हैं ना, एक्शन हो रहा है ना। अभी जो इतने दिन की प्रतीक्षा थी कि ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो, आज गिरफ्तारी हुई ना, होगी। और आप अभी अभय जी कह रहे हैं कि अभी संजय जी कह रहे थे कि 150 लोगों का लिस्ट है, वो सब गिरफ्तार होंगे और ये सारे लोग गिरफ्तार होंगे। और फिर और गिरफ्तारी नहीं आशुतोष होगी, जी, फिर सहारा श्री के सुपुत्र जी भी आएंगे घेरे में, चाहे वो कहीं रहें, वो आएंगे घेरे में। आशुतोष सर, नहीं तो अगर आशुतोष अडानी सर, पैसा लेकर के दे देता है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत आशुतोष शुक्रिया। आशुतोष सर, मुझे प्लीज 5 मिनट, 1 मिनट होते दीजिए। आशुतोष सर, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, तो पांडवों के पास कुछ रह नहीं गया था। पांडवों ने कहा था कि 5 गांव मुझे दे दो, अपना दे सारा दो। राज्य ले जाओ, किसी से रह लेंगे। और मुझसे कुछ भी, वो 5 राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुए। और उनके साथ उनकी मदद करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वो लीला दिखाई कि उन 5 भाइयों को वो धनुर्धर, वो गदाधर, वो चक्रधर की भूमिका अदा करी कि उनके गदा और उनके चक्र और उनके धनुष के आगे उनकी नारायणी सेना स्वयं लगी हुई थी। यानी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सेना अप्रत्यक्ष रूप से लगी है। फिर भी उन रावणों का संहार हुआ, उन महाभारत में कौरवों का संहार हुआ, और इन दानव रूपी सहारा के लोगों का भी संहार हो जाएगा। आप कहीं कोई बात, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ठीक है। अगर एक सही था उसमें, एक सही था कर्ण, अगर उसने सही समझा दिया होता कि गलत है। एक अच्छे थे, क्या नाम है, भीष्म पितामह, द्रोण उन्होंने जिद बना लेती अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी ना होती। मैं संजय नायक से भी कहूंगा और संजय नायक जैसे लोगों से भी कहूंगा कि धृतराष्ट्र मत बनिए, वो भीष्म पितामह मत बनिए, कर्ण मत बनिए, मारे जाएंगे सब लोग, सब मारे जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।